लेक्चर में क्या करना है, सवालों को मचक के प्रैक्टिस करना है। किस टॉपिक पे? ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे। क्लियर है क्या? अच्छा, ऐसे ही लिखते हमको क्या चमकना चाहिए सर? ई चमकना चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है किसका फॉर्मूला है? tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो अच्छा, अभी मैं एक स्टेप उड़ा के लिख दूंगा जो कि तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पिछले सवाल में बताया था, अरे पिछले लेक्चर्स में बताया था ना, क्या चीज? 1 माइनस tan थीटा लिखा हो अपॉन में 1 प्लस tan थीटा लिखा हो तो किसके बराबर होता है बाबू? tan पाई बाई 4 माइनस का थीटा के बराबर। बताया था क्या? ठीक है, अभी बताया मैंने स्टार्टिंग में ही कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला? तो सर जी ये तो मेरे को cos 2 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है। अबे दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये किसका फॉर्मूला? cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ये सवाल थोड़ा समझदार है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। क्या हो जाएगा यहाँ से? y इक्वल्स। हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम पहुंच चुके हैं कहाँ? डिफरेंशिएशन के अगले लेक्चर में। अपन को इस लेक्चर में क्या करना है, सवालों को मचक के प्रैक्टिस करना है। किस टॉपिक पे? ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे। अपन क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला लगा के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, सवालों को अपन चमका देंगे। चमका गए यहाँ तक? आइएगा जरा। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है क्या है, एक पैसे का, कि सर कॉट इनवर्स 1/x, अपन को इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखेंगे जरा कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मैं मान लिया कि y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1/x, 1/x। तो इसको करने का तरीका क्या होगा कि सर बाहर में कॉट इनवर्स दिख रहा है, अंदर में अगर मैं कॉट बना लूं तो मेरा काम बन जाएगा। अंदर में क्या बना दूं? कॉट बन जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा। फिर क्या कहते हैं, कॉट इनवर्स से कॉट चला जाएगा। तो अगर मैं इसको बेसिक तरीके से भी करूं तो भी ये सवाल हो जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, बड़ा लेंदी हो जाएगा, तुम लोग क्या हो जाओगे, फैल जाओगे। तो क्या करेंगे, अगर बेसिक तरीके से चलेंगे तो वही वाला कॉन्सेप्ट, लेफ्ट टू राइट, फिर चीजों को कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन, फिर 1/x का डिफरेंशिएशन। इससे क्या हो जाएगा, चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। चीजें क्या हो जाएगी बाबू? कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो आइएगा जरा, मैं थोड़ा सा बेसिक तरीके से देखता हूँ इसको। अगर मैं मान लिया कि लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, मैंने माना x इक्वल्स टू tan थीटा, तो ये फंक्शन क्या बन गया सर? कॉट इनवर्स, ये क्या बन गया? 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। और 1/tan थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के बराबर होता है। क्या कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू? ये कॉट थीटा बन गया। क्या जो हमारा उद्देश्य था, उद्देश्य पूरा हो गया। क्या बाहर में कॉट इनवर्स, अंदर में कॉट। तो अपन क्या कहेंगे, जब ऐसे होता है कॉट इनवर्स, उसके अंदर में कॉट थीटा, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? थीटा के बराबर, थीटा के बराबर। ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ पढ़े हैं? आईटीएफ वाले चैप्टर में। किस चैप्टर में पढ़े हैं बाबू? आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर में। एक चीज अपन और यहाँ से निकालने चाहें तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू? यहाँ से tan इनवर्स का x, tan इनवर्स का x। समझा गया यहाँ तक? अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा। कितना हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ x। यानी कि ये जो मेरा फंक्शन दिया था, कहीं ना कहीं क्या दिया था? ये दिया था। अब मैं इस एक्सप्रेशन को क्या कर दूंगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा। एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा सर? dy बाई dx, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस का x स्क्वायर। चमका क्या? ये हमारा क्या आ गया? रिजल्ट आ गया। ये क्या आ गया? हमारा रिजल्ट आ गया। तो याद रखिएगा, हम कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा, हमारा सबसे पहले उद्देश्य क्या होगा? उसको सिंप्लीफाई कर लेना। उसको क्या कर लेना? सिंप्लीफाई कर लेना। अगर एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा तो मैं सवालों को इजीली से क्या कर दूंगा? चमका दूंगा। चमका गया यहाँ तक? तो छाप लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले पार्ट में। पेश है अब आप लोग के सामने एक अगला सवाल, रद्दी सा बिल्कुल, एक पैसा का। एक पैसा का सवाल क्या कह रहा है कि सर मान लीजिए y इक्वल्स टू, सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन है, मान लीजिए tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस का x, 1 माइनस का x स्क्वायर। कितना बाबू? 1 माइनस का x स्क्वायर। ये फंक्शन है हमारा। हम इसको क्या करना चाहते हैं? डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। ठीक है भैया, आइएगा जरा। ये मैथ और x का रिश्ता बड़ा गहरा है, हमेशा दोनों कहाँ चलते हैं? साथ साथ चलते हैं। ठीक है क्या? तो आइएगा जरा, देखिएगा बाहर में क्या है? tan इनवर्स, अंदर में क्या है? ये फंक्शन दे रखा है। अगर मैं इसको बेसिक तरीके से करूं तो भी हो जाएगा, लेकिन बहुत लेंदी होगा। अपन क्या कर देंगे? फैल जाएंगे उसको सिंप्लीफाई करते करते। तो मेरा उद्देश्य क्या होगा कि सर बाहर में tan इनवर्स दिख रहा है,
अंदर में कचरा कचरा दिख रहा है, तो हम अगर अंदर में tan बना लो तो काम बन जाएगा क्या, बन जाएगा क्या। तो आइए जरा, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है 2x/1 - x²। अगर मैं x के जगह tan थीटा रख दूं, क्या रख दूं, x की जगह tan थीटा, तो मेरा कुछ काम बन जाएगा। लेट x = tan थीटा। तो ये जो मेरा फंक्शन बना, क्या बना सर, tan इनवर्स, ये कितना बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 - का tan स्क्वायर थीटा। चमका गया यहाँ तक, हाँ या ना बोलना जरा, क्लियर है क्या। और यहाँ से एक चीज और हम जानते हैं क्या सर, थीटा की वैल्यू जो होगी tan इनवर्स ऑफ x होगा। क्लियर है क्या। अच्छा, ऐसे ही लिखते हमको क्या चमकना चाहिए सर, ई चमकना चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पे लिखते चलेंगे कि सर ये तो किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, tan 2 थीटा का, जो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - का tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक। तो इस पूरी चीज को मैं ऐसे चमका सकता हूँ क्या, tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan इनवर्स tan 2 थीटा। tan इनवर्स से tan चला जाएगा, कट जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। याद करने के लिए अपन क्या कह सकते हैं कि सर बाहर में tan इनवर्स है, अंदर में tan, तो tan इनवर्स से tan को चमका देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ बता रहा हूँ आप लोग को याद करने के लिए कि अपन ऐसे याद कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, y = 2 थीटा, y = 2 थीटा। अपन कैसे हटा रहे हैं, ITF की प्रॉपर्टी लगा के, पिछले चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से y = क्या हो गया 2 tan इनवर्स ऑफ x। अब मैं क्या करूंगा, ये जो इतना लेंदी सा एक्सप्रेशन था, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, इसको मैंने कैसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया। अब मैं क्या कर लूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर लूंगा। कितना हो जाएगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा 2 × tan इनवर्स का कितना 1/1 प्लस का x²। यानी कि कितना आ गया, जो रिजल्ट आया हमारा, रिजल्ट आया जो हमारा, क्या आया, dy/dx = 2/1 प्लस का x²। जो भी रिजल्ट आएगा अपन उसको डब्बे डब्बे में पैक करते चलेंगे। चमका गया यहाँ तक, हाँ या ना बोलना जरा। कोई शिकवा शिकायत तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले पार्ट। तो अगला सवाल पेश है आप लोग के पास 2 पैसे का सवाल क्या कह रहा है कि सर, ये तीसरा पार्ट जो है कि y = cot इनवर्स, y = cot इनवर्स 1 माइनस है क्या, चलेगा 1 - x/1 प्लस का x। मैंने ऐसे लिखा। अब इस सवाल में हमारा उद्देश्य क्या है कि सर बाहर में cot इनवर्स, अगर अंदर में cot बन जाए तो हमारा काम बन जाएगा क्या, हमारा काम बन जाएगा क्या। तो आइएगा जरा, अपन फिर वही सब्स्टिट्यूशन करते हैं। मान लेते हैं लेट x = tan थीटा, लेट x = tan थीटा, तो y = क्या, cot इनवर्स 1 - tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अच्छा, अभी मैं एक स्टेप उड़ा के लिख दूंगा जो कि तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पिछले सवाल में बताया था, अरे पिछले लेक्चर्स में बताया था ना, क्या चीज, 1 - tan थीटा लिखा हो अपॉन में 1 प्लस tan थीटा लिखा हो, तो किसके बराबर होता है बाबू, tan π/4 माइनस का थीटा के बराबर। बताया था क्या कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम जादू की पुड़िया की जैसे एकदम बांध के अपने पास रखिएगा हमेशा कि सर अगर ये दिया होता है तो ये सभी लिख लेते हैं, लेकिन आपको ये दिया हो आप ये लिख लेंगे तो समझ जाइएगा कि आपको थोड़ी बहुत मैथ्स आने लगी है। चमका के यहाँ तक। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके जगह चीजों को पुट करूंगा। कितना हो जाएगा, cot इनवर्स, ये कितना हो गया tan π/4 माइनस का थीटा। चमका के यहाँ तक। अब आप कहोगे अरे सर बाहर में तो cot इनवर्स है, अंदर में tan है, ये कैसे कटेगा, कैसे कटेगा। हम कहेंगे बाबू इसका एक इलाज है, अपन tan को cot में बदल सकते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट से, कौन से कॉन्सेप्ट से, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला। कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला, कि सर अगर ये लिखा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर π/2 माइनस का थीटा जो होगा tan थीटा के बराबर। अरे ये वाला कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं सर cot इनवर्स लिख दिया यहाँ से, और यहाँ से क्या लिख दिया मैं कि सर इसको मैं किस में लिखना चाहता हूँ, किस में लिखना चाहता हूँ, किस में लिखना चाहता हूँ, cot के फॉर्म में। तो इसको लिखूंगा cot π/2 माइनस का थीटा, माइनस का थीटा की जगह क्या हो जाएगा π/4 माइनस माइनस प्लस थीटा।
चमका के यहाँ तक, हाँ या ना बोलना जरा। अब ये कितना हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा बाबू, अभी हो जाएगा सर y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स से कॉट चला जाएगा क्या, कॉट इनवर्स से कॉट चला जाएगा क्या, तो क्या आएगा यहाँ से सर π/2 माइनस π/4, π/4 प्लस का थीटा, प्लस का थीटा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, यहाँ देख लेता हूँ, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या है कि सर π/4 प्लस थीटा की जगह क्या आएगा, यहाँ से थीटा की जगह अपन क्या लिख देंगे कि tan इनवर्स ऑफ x। अब दोनों तरफ मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड तो कितना आ जाएगा ये dy/dx, ये कांस्टेंट का 0 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/1 प्लस का x²। तो छाप लीजिएगा जरा, ये हमारा रिजल्ट आ गया, इसको अपन क्या कर लेंगे डब्बे में बंद कर लेंगे। चमका गया यहाँ तक, है ना बोलना जरा, तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो अगला सवाल पेश है आप लोग के पास एक पैसा का। एक पैसा का सवाल क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे भैया, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। मैथमेटिक्स और एक्स दोनों साथ साथ चलेगा, ठीक है ना, मैथ्स में एक्स का पीछा नहीं छूटता है। तो आइएगा जरा, जो पहला सवाल कह रहा है कि cos इनवर्स, इसको मैं मान लेता हूँ y के बराबर। आइए जरा, y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस का x² अपॉन में 1 प्लस का x²। ये जो सवाल दे रखा है कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है क्या। अपना थिंकिंग अप्रोच किधर से चलेगा, अपन किधर से सोचेंगे कि बाहर में सर cos इनवर्स है, अंदर में cos बन जाए तो मेरा काम बन जाता। अरे बन जाता ना, हाँ या ना बोलना जरा। तो अपन क्या कहेंगे, माना कि लेट क्या x इक्वल्स टू tan थीटा। अगर ऐसे लिखा लिखा दिखता है तो ये थोड़ा सा हमको जाना पहचाना सा दिखता है। कैसा लगता है बाबू, जाना पहचाना सा लगता है। तो मैंने क्या कहा, y इक्वल्स टू cos इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही लिखते हमारे दिमाग में क्या चमका, ये चमका सर कि जो ये फॉर्मूला लिखा है ना 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है सर, तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे टेप दूंगा। जब वैल्यू उठा के यहाँ पे टेपूंगा तो क्या बन गया cos 2 थीटा। चमका गया यहाँ तक, क्या बन गया cos 2 थीटा, और बाहर में भी cos इनवर्स और अंदर में भी cos थीटा। अपन चमका देंगे क्या, cos इनवर्स से cos चला जाएगा क्या, ITF की प्रॉपर्टी लगा के। तो यहाँ से क्या पता लगा कि सर ये तो 2 थीटा हो गया, और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। अब वैल्यू यहाँ थीटा की वैल्यू टेप दूंगा x में, तो कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x। अब क्या होगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लूंगा, कितना हो जाएगा dy/dx, कितना हो जाएगा यहाँ से 2, इसकी वैल्यू 1/1 x²। तो जो हमारा रिजल्ट आया क्या आया सर, dy/dx इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1 प्लस का x²। और याद रखना जो भी रिजल्ट आएगा उसको अपन डब्बे में कैद करते चलेंगे, इसमें खेलते चलेंगे, डब्बे डब्बे में खेलते चलेंगे। चमका के यहाँ तक, हाँ या ना बोलना जरा, कोई शिकवा शिकायत, ठीक है जरा छाप लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले पार्ट में। तो अपन क्या करते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कह रहा है कि सर अगर मानता हूं कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स कितना दे रखा है 2x अपॉन 1 प्लस का x² दे रखा है, 2x अपॉन 1 प्लस का x² दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या लगेगा कि सर बाहर में साइन इनवर्स है, अंदर में भी साइन बन जाए तो हमारा काम बन जाएगा क्या, तो ये 2x अपॉन में 1 प्लस x² कुछ जाना पहचाना सा दिख रहा है, कुछ जाना पहचाना सा दिख रहा है क्या। आइए जरा कैसे अपन चमकाते हैं इसको, मान लेता हूँ लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। अपन tan में ही खेलेंगे। याद रखना जब भी ऐसा सब्स्टिट्यूशन वाले सवाल आएंगे तो अपन किस मेथड से चलेंगे, इसी मेथड से चलेंगे। और ज्यादातर सवालों में x इक्वल्स टू tan थीटा मानने पे सवाल सॉल्व हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, ये y इक्वल्स टू साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब अपन क्या देख रहे हैं कि सर यहाँ पे जो दिख रहा है ना 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो सर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये कितना बन जाएगा बाबू साइन 2 थीटा,
साइन 2 थीटा। अब बाहर में साइन इनवर्स, अंदर में साइन, चमका देंगे क्या, खत्म हो जाएगा क्या, तो कितना हो जाएगा 2 थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, सर थीटा की वैल्यू आएगा tan इनवर्स ऑफ x। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन मेरा x के फॉर्म में पूछा है, तो मैं जवाब भी किस में दूंगा, x के फॉर्म में ही दूंगा। चमका क्या यहां तक, तो देखते हैं आगे। यहां से क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 tan स्क्वायर x। अब मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा, अनडिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अनडिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किसके रेस्पेक्ट में, तो सर x के रेस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा सर, dy बाई dx हो जाएगा 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो मेरा रिजल्ट आया, इधर लिख दूंगा डब्बे में बाबू, डब्बे में लिख देता हूँ, क्या आया सर, dy बाई dx जो आया वो 2 टाइम्स 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है। चमका गया यहाँ तक, हाँ या ना बोलना जरा, तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले पार्ट में। तो अगला पार्ट क्या कह रहा है हमारा कि सर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस का 1। तो अपन देखिएगा जरा इसको कैसे चमकाते हैं, तो दे रखा है सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस का 1। सवाल ये कह रहा है, तो अपन क्या करेंगे कि सर ये 2x स्क्वायर माइनस 1 है, यहां से मैं कुछ छेड़खानी कर सकता हूं। अगर ये कुछ, अगर ये भी जाना पहचाना सा दिख रहा है, क्या जाना पहचाना सा दिख रहा है कि सर अगर ये सेक इनवर्स है तो अंदर में हम क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सेक बनाएंगे। तो आइएगा जरा, अगर मैं मानता हूं लेट x इक्वल्स टू कॉस थीटा, क्या माना, लेट x इक्वल्स टू कॉस थीटा, एक फंक्शन क्या बना, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स, ये बन गया 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और आप लोग को मैं पिछले लेक्चर में बताया था क्या चीज, कि ये जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अपन यहाँ टेप देंगे, यहाँ पे जब मैं वैल्यू टेपूंगा तो क्या बनेगा 1/cos 2 थीटा, और हम जानते हैं क्या 1/cos थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक थीटा के बराबर। तो यहाँ से लिख लेता हूँ 1/cos 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू टेपूंगा तो कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स, ये हो जाएगा सेक 2 थीटा। सेक इनवर्स से सेक चला जाएगा क्या, तो क्या आएगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आई बाबू, थीटा की वैल्यू आई सर cos इनवर्स ऑफ x। अब वैल्यू मैं यहाँ टेप लेता हूँ, कितना बन गया 2 cos इनवर्स ऑफ x। अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लूंगा, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा सर, ये हो जाएगा dy बाई dx इंटू 2 और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो जो मेरा रिजल्ट आया, रिजल्ट यहाँ लिख दूं क्या डब्बे में, क्या आया सर dy बाई dx जो आया माइनस का 2 अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये बना क्या रिजल्ट, ये बना क्या, चमका गया सबको, किसी को कौन शिकायत, हाँ या ना बोलना जरा, तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो पेश है आप लोग के सामने अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है कि पहला पार्ट में cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x। तो अपन क्या कहेंगे कि सर माना कि अगर ये पहले पार्ट का सॉल्यूशन है तो y इक्वल्स टू क्या है, cos इनवर्स ये 4x³ माइनस का 3x। ये चीजें ऐसे दिख रही हैं। हमारा उद्देश्य क्या होगा कि सर ये cos इनवर्स है, अंदर में हम क्या बना दें, cos बना दें, अंदर में क्या बना दें बाबू, cos बना दें, तो हमारा क्या होगा, काम बन जाएगा। उसके बाद से आप क्या देखेंगे कि सर ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है कि अगर x के जगह cos थीटा होता तो क्या बनता, 4 cos 3 थीटा माइनस का 3 cos थीटा, एक इसका फॉर्मूला cos 3 थीटा का फॉर्मूला। तो अपन क्या कर देंगे, टेप देंगे। तो मैं मान लेता हूं कि लेट x इक्वल्स टू cos थीटा। तो ये फंक्शन क्या बना यहाँ से, y इक्वल्स टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस का cos थीटा, ये बना क्या। और यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि सर जो थीटा आया वो cos इनवर्स ऑफ x आया, जो थीटा आया cos इनवर्स ऑफ x आया। ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, तो सर ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। अपन क्या कर लेंगे इसको ब्रैकेट में 1।
चीजों को अपन साथ में लिखते चलेंगे। क्यों ऐसा लिखते चलेंगे? क्योंकि बार बार कोई चीज लिखने से चीजें याद होती है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ा यहाँ से। ये क्या बन गया बाबू? कॉस इनवर्स। ये क्या बन गया? कॉस 3 थीटा। अब क्या होगा यहाँ से? कॉस से कॉस चमका देंगे, कितना आ गया? 3 थीटा। लेकिन ये जो फंक्शन आ गया किसमें? थीटा में। अब मेरे को चाहिए किसमें? एक्स में। तो कितना हो जाएगा? 3 यहाँ से थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब मैं क्या कर लूंगा? दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लूंगा। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होगा सर? माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो जो मेरा रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया कि सर dy बाई जो dx आया माइनस का 3 टाइम्स रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। चमका गया सबको? हाँ या ना बोलना जरा, तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं कैसे अपन अगले पार्ट में। अगला सवाल क्या कह रहा है कि सर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अपन जब इसको करेंगे तो क्या होगा? जब इसको सॉल्व करूंगा तो लिखता हूं सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स। ये भी कुछ फंक्शन भैया जाना पहचाना सा दिख रहा है। अबे दिख रहा है कि नहीं जाना पहचाना सा? दिख रहा है कि नहीं जाना पहचाना सा? अपन क्या करेंगे कि जो फंक्शन दिया हुआ है हम मान लेंगे कि लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ x। चमका गया यहाँ तक? आइएगा जरा, अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ। कितना बना? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये कितना बन गया? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी बताया मैंने स्टार्टिंग में ही कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला? तो सर जी ये तो मेरे को cos 2 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है। अबे दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये किसका फॉर्मूला? cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अपन क्या कर देंगे? इसको यहाँ पे टेप देंगे, टेपेंगे ना। तो जब यहाँ पे मैं टेपूंगा इसको तो कितना बन जाएगा? साइन इनवर्स cos 2 थीटा। फिर कहोगे जी सर ये तो भारी मिस्टेक हो गया। क्या भारी मिस्टेक हो गया? कि सर बाहर में साइन इनवर्स बन गया, अंदर में cos बन गया। लेकिन आप तो कहते सर कि मेरे को अंदर में भी क्या बनाना है? साइन बनाना है। तो मेरे को साइन बनाने के लिए मैं जानता हूँ क्या जानता हूँ? जादूगर आदमी क्या जानता है कि सर अपन cos में इसको बदल सकता हूँ क्या? जादू दिखा दूं? आओ देखो जरा जादू क्या है कि सर ये जो cos 2 थीटा दिख रहा है ना, अपन इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। देखना जरा, लिख सकता हूँ क्या पे? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो अपन क्या लिखूंगा सर? ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। चमका गया यहाँ तक? बदल दिया साइन में? अबे बदल दिया ना, तो इसीलिए कहते हैं हमसे पंगा नहीं बाबू। तो पाई माइनस 2 थीटा हो गया। ये हो गया क्या? चमका यहाँ तक? अब थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से? सर पाई बाई 2 माइनस का 2 tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x। ये मेरा बन गया फंक्शन, ये बन गया मेरा क्या फंक्शन। अब मैं क्या करूंगा? इसको डिफरेंशिएट करूंगा। इसको क्या करूंगा? डिफरेंशिएट करूंगा। तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स। पाई बाई 2 क्या है हमारा? कांस्टेंट है। पाई बाई 2 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 कांस्टेंट है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो जो मेरा रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया सर? dy बाई डी एक्स जो आया क्या आया? माइनस का 2 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। चमका गया यहाँ तक? हाँ या ना बोलना जरा। कौन सी का शिकायत नहीं है तो छाप लो। बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो अगला पार्ट क्या कह रहा है कि सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो ये जो मेरा सवाल दे रखा है, अब अपन चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। क्या कह रहा है भैया? तीसरा पार्ट। ये सवाल थोड़ा सा मजेदार है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। क्या हो जाएगा यहाँ से? y इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का। ये सवाल है, याद रखना। कैलकुलस जो होता है ना, कैलकुलेशन इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। आपको जब एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने आ गया, यानी कि अब आप इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, सारे सवाल को क्या कर सकते हो? चमका सकते हो। तो आइए जरा, ये सवाल दिख रहा है, बाहर में सेक इनवर्स है,
अंदर में कुछ ये मटेरियल दे रखा है, मैं क्या बनाने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं अंदर में सेक बनाने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा सा मैं मानता हूँ, लेट x इक्वल्स टू कॉट थीटा। क्यों कॉट थीटा माना? क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ऐसा कोई फॉर्मूला हमको पता है नहीं, तो अपन tan में फिर लेके चलेंगे इसको। कितना हो जाएगा? y इक्वल्स टू सेक इनवर्स, ये कितना बन जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अभी मैं एक स्टेप लिख दूंगा जो कि तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोग हो बकलोड। क्या होगा यहाँ से बाबू, देखना जरा, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स, अब मैं लिख दूं यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अबे नहीं चमकाना ये बात। कैसे लिखा हूँ? अबे भाई तो कैसे लिखा हूँ? तो अपन ऐसे लिखे हैं, कैसे? सर ये जो कॉट स्क्वायर थीटा इसको लिखा मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 पूरे का अपॉन 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब चमका सबको। अब मैंने क्या लिया यहाँ पे? एलसीएम खेल लिया है। एलसीएम खेला हूँ तो क्या बना है सर? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ टेप दिया है। अरे बुझा, चमका गया सबको? हाँ या ना बोलना जरा। तो बढ़ते हैं अपन आगे। ये क्लियर है क्या? चलिए जरा इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। छाप लियो ना इसको, इस रिजल्ट को छाप लियो ना। चलो थोड़ा सा आगे मिटा दूंगा। ऐसे लिखते ये क्या बना सर? अब मेरे को थोड़ा सा चमक रहा है। अगर मैं इसको 1 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख लूँ अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख लूँ, तो कुछ काम बन जाएगा क्या? हाँ सर काम बना। ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को? किसका फॉर्मूला चमक रहा है सर? ये तो मेरे को फॉर्मूला चमक रहा है किसका? cos 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला चमक रहा है बाबू? cos 2 थीटा का। तो क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू सेक इनवर्स, ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन cos 2 थीटा। ये पहला वाला सवाल बन गया क्या कि सर ये y इक्वल्स टू सेक इनवर्स, ये कितना हो जाएगा? सेक 2 थीटा। क्लियर है क्या? क्योंकि हम जानते हैं क्या, 1 अपॉन cos थीटा किसके बराबर? सेक थीटा के बराबर। यहाँ से सेक इनवर्स से सेक को चमका दूंगा, तो क्या बना यहाँ से? 2 थीटा, और थीटा की जो वैल्यू होगी यहाँ से क्या होगा सर? थीटा इक्वल्स टू बनेगा कॉट इनवर्स का x। अब ये वैल्यू मैं थीटा की जगह चमका दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 2 कॉट इनवर्स ऑफ x, 2 कॉट इनवर्स ऑफ x। अब मैं दोनों को इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो क्या लिखूंगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में बाबू? तो x के रेस्पेक्ट में। तो क्या बनेगा यहाँ से? dy बाई dx, ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉट इनवर्स का -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो इसका रिजल्ट आया क्या आया? dy बाई dx सर माइनस का 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया क्या हमारा? ये हमारा आ गया क्या? तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अपन आगे। तो आज के लिए इतना ही, और अपन कल देखेंगे और इम्पोर्टेंट सवाल अगले लेक्चर में। तो ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा 5 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।